So hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you are doing very great. तो सबसे पहले तो सॉरी टू ऑल ऑफ यू फॉर मेकिंग दिस वीडियो टू लेट। यूनिट वन की हमारी काफी टाइम पहले आ गई थी एंड यूनिट टू कितनी लेट आई। द रीजन फॉरली बीइंग इज यू गाइस। आप लोगों ने ना तो कमेंट करके बताया कि यू नीड द वीडियो। तो द रीजन वाज कि आई हैवंट गेट गॉट दी कमेंट्स और क्वेरीज फ्रॉम योर साइड कि भैया इस पे वीडियो चाहिए, या कुछ भी जो बेसिक सजेशंस होता है, थैंक यू या जो भी होता है, उससे मुझे पता रहता है कि कौन से सब्जेक्ट की वीडियो की नीड है बच्चों को। सो दिस वाज द सोल रीजन कि मैंने यूनिट टू की वीडियो नहीं बनाई। बट नाउ ऑल दो कमेंट पे तो नहीं आया रिस्पॉन्स, बट व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पे बच्चों का आया था कि इमोशनल इंटेलिजेंस की प्लीज वीडियो ले आओ। सो आई गॉट टू नो कि इस सब्जेक्ट की नीड है, राइट। तो मैं इसलिए वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो यूनिट टू है वो बहुत छोटा है। यूनिट टू आपका ये लगा लो आज पूरा खत्म हो जाएगा विद इन 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। ठीक है। तो यूनिट टू में हमें बस ये टॉपिक्स करने हैं। यूनिट टू क्या है हमारी? पर्सनल कंपीटेंस। पर्सनल कंपीटेंस मतलब अपने आप को compete कर पाना, अपने आप को हरा पाना। ठीक है। तो ये होता है पर्सनल कंपीटेंस। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। पर्सनल कंपीटेंस में हमें एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है? एक है सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में अवेयर रहो। एंड इसमें ठीक है दो टॉपिक है। सेल्फ अवेयरनेस में पिछले वाले में पढ़ चुके हैं यूनिट वन में। उन सेल्फ अवेयरनेस में क्या है? अपने ओन अपनी खुद की फीलिंग को रिकॉग्नाइज करना, ऑब्जर्व करना, एंड अपनी स्ट्रेंथ जानना, अपना पूरा स्वॉट एनालिसिस करना, एंड अपने एरियाज ढूंढना जहां जहां आप विकास कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो अपने आप को। तो ये सेल्फ अवेयरनेस। एंड हम ये पढ़ना है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट भी क्या होता है? अपने आप को मैनेज कर पाना, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाना, अपनी फियर को मैनेज कर पाना, अपनी डेडलाइन को मीट करना। तो ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को आप मैनेज कर पाओ। सोया, ये हमें पढ़ना है मोटा मोटा। ये 15 मिनट से ऊपर का टॉपिक नहीं है, तो फटाफट हम खत्म करेंगे। सो पहले बेसिक इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको। पर्सनल कंपीटेंस होता क्या? पर्सनल कंपीटेंस क्या होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में? ये एक एबिलिटी होती है, ठीक है, ये एक ताकत होती है जिसमें आप अंडरस्टैंड कर पाओ, सीख पाओ, एंड अपने इमोशंस को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओ। जो भी आपकी इमोशंस हैं, जो भी आपके अंदर इमोशंस जाग रहे हैं, उसको एक तरीके से उसको इवेलुएट कर पाओ, एंड अपने इमोशंस को ढंग ढंग से जज कर पाओ कि भाई आपके साथ जो भी होने वाला है उसके लिए आप रेडी हो या नहीं हो, राइट। तो ये बेसिक इंट्रो था पर्सनल कंपीटेंस का। इसमें हमें दो टॉपिक बेसिकली पढ़ने हैं यूनिट टू में पर्सनल कंपीटेंस के अंदर। दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट, जो हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं, एंड सेल्फ अवेयरनेस, वो भी हम पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं। तो आप एक बार अच्छे से जानेंगे कि सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है एंड सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। सेल्फ मैनेजमेंट में होता क्या है? जैसे आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, एक बंदा बहुत सारी चीजों को, अपने आइडियाज को, डेडलाइंस को, रिपोर्ट्स को, सब चीजों को एक सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहा है। तो ये होती है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। ये एक स्किल होती है जिसमें आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओ, अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल कर पाओ, अपने एक्शंस को कंट्रोल कर पाओ इन वेरियस सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशंस में आप अपने इन सब चीजों को कंट्रोल कर पाओ। एंड ऑल्सो इसका मतलब क्या होता है सेल्फ मैनेजमेंट का? इसका साथ साथ ये भी मतलब होता है कि अपने स्ट्रेस को हैंडल कर पाना, जो भी बदलाव आ रहे हैं उसको एडजस्ट करना, उसको प्रॉपर तरीके से सहन करना, एंड हमेशा पॉजिटिव रहना नो मैटर व्हाट द सिचुएशन है। ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स हैंडलिंग स्ट्रेस, एडजस्टिंग टू चेंजेस, एंड स्टेइंग पॉजिटिव। ये हो गया सेल्फ मैनेजमेंट का। एंड सेल्फ मैनेजमेंट का ऑल्सो एक और मतलब होता है कि आप अपने इमोशंस के बारे में अवेयर रहो। सेल्फ मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? कि अपने इमोशंस के बारे में आप अवेयर रहो, जो भी आपके अंदर इमोशंस चल रहे हैं उसके बारे में आप अवेयर रहो, एंड यूज करो सिंपल स्ट्रैटेजीज जैसे डीप ब्रीदिंग टू स्टे calm एंड फोकस। ठीक है। अपने आप को calm एंड फोकस रखने के लिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करो, एंड अपने आप की वो जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती हैं यार, जो जिससे आप अपने आप को मैनेज कर पाओ, तो उन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करो। फॉर एग्जांपल मेडिटेशन करना, या फिर वॉक पे जाना। तो ये होता है सेल्फ मैनेजमेंट को करने की स्ट्रैटेजीज। क्या आपको ये पता होना चाहिए सेल्फ मैनेजमेंट में? और साथ साथ जो डेवलपिंग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स डेवलप कर लेते हो तो इससे आप अपने जो भी डेडलाइंस उसको मीट कर पाओगे, जो भी चैलेंजिंग डायनामिक सिचुएशंस आ रही है उनको इजीली हैंडल कर पाओगे, एंड रिएक्ट करने की जगह, किसी भी चीज को इमोशनल रिएक्ट करने की जगह आप दिमाग से चीजों को सोच पाओगे। ठीक है। इट इंक्लूड्स, उसमें साथ साथ क्या चीजें इंक्लूड होती हैं इसमें? ये भी चीज इंक्लूड होती है सेटिंग एंड अचीविंग। ठीक है। इसमें अचीव कर पाना पर्सनल प्रोफेशनल गोल्स को, जो भी आपके पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स हैं उसको अचीव कर पाना, हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहना, डिसिप्लिन रहना, एंड शोइंग रेजिलियंस ड्यूरिंग सेटबैक्स। जो भी आपका सेटबैक आ रहा है उसमें मतलब जो भी आपका डाउनफॉल आ रहा है उसमें डिसिप्लिन रहना, एंड अपना रेजिलियंस शो करना, मतलब अपना धैर्य बनाए रखना। तो ये हो गया सेल्फ मैनेजमेंट का बेसिक। बेसिक आपको आइडिया लग गया होगा। अगर आपने ये सारे जो पॉइंट में लिखवा रहा हूँ वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में एज यू कैन सी, तो उसको आपने लिख दिया ना, तो फिर आपका कोई एक नंबर भी नहीं काट सकता है।
तो ये होगा सेल्फ मैनेजमेंट। अब बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। तो एज अगेन यू कैन सी इन द इमेज कि अपने आप को आप देखना, अपने आप को जानना, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। तो डिफरेंस क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, इसमें आप अपनी सब चीजों को मैनेज करो, डेडलाइंस को, अपने ओवरऑल सिचुएशन को, हर चीज को मैनेज करो। सेल्फ अवेयरनेस मतलब कि जैसे आप हो उसके बारे में आप अवेयर रहो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि आप भाई इगोइस्टिक बंदे हो, तो एक्सेप्ट दैट, आप समझ जाओ कि हाँ मैं एक्चुअल में हूँ एंड इसको मुझे इंप्रूव करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, फाउंडेशन है, बुनियाद है इमोशनल इंटेलिजेंस की। इसमें हम अपने इमोशंस को जानते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानते हैं, अपनी वीकनेस को जानते हैं, अपनी वैल्यूज को जानते हैं, ये भी देखते हैं कि क्या चीज है जो हमें ड्राइव करती है इन ऑर्डर टू बिकम समवन ग्रेट। ठीक है, इट हेल्प्स अस रिकॉग्नाइज, ये हमें रिकॉग्नाइज करने में मदद करता है कि हम कैसा फील कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें हम अपने आप को बेटर तरीके से जान पाते हैं, विच अलाउ अस टू मेक स्मार्टर डिसीजन, जिससे हम एक स्मार्टर डिसीजन बना पाए एंड अपनी जो रिलेशनशिप है अपने पीयर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, सबके साथ जो रिलेशनशिप हमारी सेटअप हो रखी है उसको इम्प्रूव कर पाए। ठीक है, ये हो गया हमारा सेल्फ अवेयरनेस का बेसिक सा। और एक स्लाइड और है सेल्फ अवेयरनेस की, वो क्या है, इट मीन्स बीइंग अवेयर, जो मैंने बताया कि आप अपने थॉट्स के बारे में अवेयर रहो, जो भी आपके दिमाग में चीजें चल रही हैं उसके बारे में अवेयर रहो, अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयर रहो, जो भी आपके अंदर फील हो रहा है, जैसा भी आप फील कर रहे हो उसके बारे में अवेयर रहो। एंड जो भी आप विदाउट जजिंग या विदाउट सडन एक्शन जो लेते हो, उसमें वो भी आपके दिमाग में रहे कि आप किस टाइप की सिचुएशन में क्या सडन एक्शन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई कंडीशन, आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ओके। तो अगर मुझे डॉग से डर लगता है तो सडन में क्या करता हूँ, मैं भागने की कोशिश करता हूँ, विच मेक्स द सिचुएशन मोर वल्नरेबल, वो मेरे पीछे पीछे भागने लगता है। तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट योर आईडी, अबाउट योर सडन जो रिएक्शन जो आप लेते हो। ठीक है, जो भी सडन एक्शन लेते हो उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। तो जो सेल्फ अवेयरनेस है वो अलाउ करता है इंडिविजुअल को टू एक्यूरेटली असेस देयर इमोशनल स्टेट, कि वो एक्यूरेटली जो उनका जो इमोशनल स्टेट है उसको एक्सेस कर पाए एंड मतलब उसको जज कर पाए, एंड जो इसका इम्पैक्ट आने वाला है आपके थॉट्स एंड बिहेवियर्स पे उसको जज कर पाए। ठीक है, ये होगा सेल्फ अवेयरनेस का मतलब। इसका एक और होता है, ठीक है, ये पॉइंट भी लिखना मत भूलना। इट इन्वॉल्व अंडरस्टैंडिंग पर्सनल ट्रिगर्स, जो भी आपको पर्सनली चीजें ट्रिगर करती हैं, जैसे मैंने अपना डॉग का एग्जांपल लिया। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, आपका किस टाइप के ग्रुप के साथ क्या पैटर्न रहता है। ठीक है, आप किस टाइप का, आपका कम्युनिकेशन पैटर्न क्या रहता है व्हेन एवर यू गो टू योर ऑफिस, या फिर व्हेन एवर यू आर एट योर होम, आप किस किस टाइप का पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या क्या रहते हैं। एंड इमोशनल बायसेस, आप किसके साथ ज्यादा इमोशनली हैप्पी फील करते हो, किस टाइप के ग्रुप के साथ इमोशनली थोड़ा लाइक ज्यादा हैप्पी फील नहीं करते हो। तो ये आपको इस चीज के बारे में अवेयर होने चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम समवन ग्रेट, राइट। सो सेल्फ अवेयरनेस में हमने देख लिया, सेल्फ मैनेजमेंट में भी देख लिया, आई डोंट थिंक इसके अलावा कुछ है इसमें। सो कंक्लूजन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो कंक्लूजन ये कहती है हमारी कि अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स को डेवलप करें तो इससे हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, हम एक अच्छे इमोशनल वेलबींग बनेंगे एंड एक हेल्थी रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएंगे। तो जब भी इंडिविजुअल जो है वो लर्न करता है टू मैनेज देयर इमोशन, अपने इमोशंस को मैनेज करने का ट्राई करता है एंड उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करता है, तो वो चैलेंजेस को और इफेक्टिव तरीके से हैंडल कर पाता है, अपने कनेक्शंस दूसरों के साथ एक बेटर फॉर्म कर पाता है एंड एक स्मार्टर डिसीजन ले पाता है। तो जो स्किल्स हैं ये इंप्रूव हो सकती हैं, किस किस तरीके से इंप्रूव हो सकती हैं आपकी सेल्फ अवेयरनेस स्किल्स। एक तो सेल्फ रिफ्लेक्शन, जब भी आप शीशे में अपने आप को देख रहे हो तो सवाल करो, अपने आप को जब आप मिरर में निहार रहे होते हो तो यू नीड टू क्वेश्चन योरसेल्फ कि व्हाट इफ ऐसा हुआ, एंड हाउ डू आई एक्चुअली रिएक्ट जब मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। तो ऐसे ऐसे थोड़ा बहुत पॉन्डर करो। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि ये जो स्किल्स हैं ये इंप्रूव हो सकती हैं थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, ऑब्जर्विंग वंस बिहेवियर, अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करो कि आपका कैसा बिहेवियर रहता है, आप किस बात पे जल्दी गुस्सा हो जाते हो, एंड लोगों से फीडबैक मांगो। ठीक है, कि मैं अगर ऐसा मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं यूजुअली करता क्या हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा होता है कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, बट दूसरों को इजीली समझ आ जाता है। ठीक है, एंड यूजिंग टेक्निक्स, एंड ऐसी टेक्निक्स यूज करो जैसे मेडिटेशन, जैसे मैनेजमेंट में भी था, एंड इमोशनल कंट्रोल एक्सरसाइज, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की एक्सरसाइजेस। इससे यू विल बिकम मोर सेल्फ अवेयर पर्सन एंड ऑल्सो इट विल इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ पीपल। ठीक है, तो यही था इस चैप्टर में, ज्यादा कुछ था नहीं। तो मैंने आपको बोला था 15 मिनट से भी कम का चैप्टर है। तो यार यूनिट 2 हमारा एंड होता है, हम मिलेंगे अपना यूनिट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अब हम यूनिट 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कल तक आपके लिए ले आऊं, क्योंकि एग्जाम आपके आ रहे हैं। तो यूनिट 3 हमारी सोशल कंपिटेंस, जिसको आप सब डू वॉच इट एंड डू कमेंट, क्योंकि आप कमेंट करते हो और लाइक करते हो जब भी मुझे पता लगता है कि यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड फॉर द होल प्ले लिस्ट, एंड इट ऑल्सो गिव्स मी मोटिवेशन, राइट।
So yeah, do your work task too, and I'm doing my task, right? So yeah, thank you so much for watching the video till the end. Tata, bye bye, take care.